आपने अगर मेरी सीरीज देखी हुई ड्रीम ट्रिप करने की जो शुरुआत थी वो हुई मुंबई से। स्पीड हमने मेंटेन करी वो 120 किलोमीटर। तो लैंड स्लाइडिंग के दौरान जो पत्थर रास्ते, अगर मैं गाड़ी का एवरेज की बात करूंगा और जब मैं ये ड्राइव पे जा रहा था तो कई और एक और जो इसके बारे में बहुत कहा गया, जिन लोगों ने भी एक्सयूवी 3 और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लेक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज का जो ब्लॉग है वो है इंफॉर्मेटिव ब्लॉग अबाउट एक्सयूवी 300। और जो लोग मेरे साथ पिछले टाइम से जुड़े हुए हैं तो उनको ये पता है कि मैं जो कार चलाता हूँ एक्सयूवी 300 चलाता हूँ, और उसके बारे में मैंने काफ़ी रिव्यूज़ दिए हैं, अपने एक्सपीरियंस बताया है, बैड नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बताया है। और आज भी मैं वही बताने वाला हूँ। हालांकि महिंद्रा ने अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है। जो मैं देता हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपने अगर मेरी सीरीज देखी हुई ड्रीम ट्रिप की, जो मैंने अभी रिसेंटली कवर की है, और अगर नहीं देखी तो जाके देख लें। और वो जो ड्रीम ट्रिप मैंने कवर किया है वो महिंद्रा एक्सयूवी 300 से ही किया है, जिसमें 4135 किलोमीटर ड्राइव करके हम मुंबई से बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ से वापस मुंबई आए। और इस जर्नी के दौरान हमारे साथ क्या हुआ, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में गाड़ी कैसे चली, क्या स्पीड मेंटेन करी, पहाड़ों के रास्ते में कैसे चली, जहाँ पे सिंगल रास्ता था, जहाँ पे डबल रास्ता था, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही थी वहां पे गाड़ी कैसे चली, बद्रीनाथ गाड़ी कैसे पहुंची, और रास्ते में गाड़ी में कुछ चोटें आई या नहीं आई, आपको बताते हैं। करने की जो शुरुआत थी वो हुई मुंबई से 13 नवंबर को हम लोग सुबह सुबह निकले। और इससे पहले मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका था। एक्सयूवी 300 से मैं पहले भी लॉन्ग जर्नी कर चुका हूँ जो कि 3600 थी, बट इस बार ये कुछ ज़्यादा होने वाली थी। और नए रास्तों से हम लोग जाने वाले थे, नए रास्ते एक्सप्लोर करने वाले थे, तो हमने शुरुआत करी बिकॉज भरोसा था। वो सेफ्टी सिक्योरिटी सब रहती है इसमें। तो गाड़ी से हमने शुरुआत करी, गाड़ी से निकले। और तो बेस्ट चीज़ जो है ना गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है, क्योंकि 4135 किलोमीटर मतलब वन साइडेड मेरे को 2000 किलोमीटर गाड़ी चलानी थी। तो यहाँ से मैं मुंबई से उदयपुर गया, उदयपुर में मैंने 750 किलोमीटर के आसपास था, उदयपुर हॉल्ट किया, उदयपुर से फिर दिल्ली गए, दिल्ली में हॉल्ट किया, फिर दिल्ली से रुद्रप्रयाग गए, एंड देन रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ। तो 4 दिन कंटिन्यूसली गाड़ी चली है। लेकिन जो डिफरेंस होता है आपका प्लेन्स में और पहाड़ों में, वो ये रहता है कि प्लेन्स में आपको एक स्पीड मिल जाती है, एक रास्ता क्लियर मिलता है। तो लाइक जैसे हम लोग मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में गए, उसमें हम लोगों ने जो स्पीड हमने मेंटेन करी वो 120 किलोमीटर की अलाउड स्पीड थी। और अगर मैं मतलब ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली से रिव्यू लेता रहता हूँ, तो उनसे जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला तो 120 में भी गाड़ी का पता नहीं चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। हाँ, जब आप मिरर नीचे करेंगे देन ओनली यू विल कम टू नो अबाउट दिस। तो जो पकड़ के जो चलती है ना गाड़ी, उसका मजा ही अलग है। तो पहला दिन 750, दूसरा दिन अनदर 700, तीसरा दिन जो था वो 350 किलोमीटर था। और फिर ये 350 क्या था कि मुंबई से हरिद्वार 300 किलोमीटर, कुछ 250-300 किलोमीटर आता है। लेकिन उसके ऊपर का जो एरिया, हिल एरिया में कवर करने के लिए 25 किलोमीटर में भी 1 घंटा चला जाता है। तो वहां से हम पहाड़ों से गए एंड देन बद्रीनाथ। सो वाइल ड्राइविंग इस गाड़ी में जैसे मैंने बोला कि जमीन पकड़ के चलती है, चाहे वो हाईवे हो चाहे पहाड़। और उसका जो सबसे बड़ा जो टेस्ट था वो था बद्रीनाथ की रोड पे, हाईवे पे। कहीं कहीं जगह पे रोड बहुत चौड़ी है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे बहुत संकरी है, और कहीं कहीं जगह पे आपका लैंड स्लाइडिंग भी हो जाता है। तो लैंड स्लाइडिंग के दौरान जो पत्थर रास्ते में आते हैं ना, गाड़ी में बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो काफी जगह जो उबड़ खाबड़ होती है। तो उस उबड़ खाबड़ में 17 इंच का जो टायर है और जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, उससे साफ पता चलता है कि आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, इससे बड़ी बड़ी एक्सयूवी आप ले सकते हो, लेकिन जो कॉम्पैक्ट एक्सयूवी कहते हैं, जो छोटी गाड़ी कहते हैं, जो मजबूत गाड़ी कहते हैं, वो ये है। तो पहाड़ों में जहां जहां पे लैंड स्लाइडिंग था, जहां जहां ऊपर नीचे पहाड़ थे, वहां पे भी ये गाड़ी स्मूथ चल रही थी। अब बात करते हैं उन रास्तों की जहां पे गाड़ी को चोटें लगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी जब मेरी चली थी थोड़ी थोड़ी चोटें लगी, जो हमें पता नहीं चली, क्योंकि कई बार पत्थर आ जाते थे, कई बार नीचे धक धक आवाज आती थी। तो आने के बाद हमने देखा कुछ कुछ जगह पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस है जो कि बनता है। अगर मैं गाड़ी का एवरेज की बात करूंगा तो गाड़ी का जो एवरेज है हाईवेज पे वो 17 तक चला जाता है। इनफैक्ट 18 तक भी मैंने इसका ऑब्जर्व किया है। बट इस बार मेरा जो ऑन एन एवरेज गया वो 15 का गया इन टोटल। वाई इन टोटल? बिकॉज जब पहाड़ों में जाते हो तो आपका जो एवरेज वो घट जाता है। तो पहाड़ों का जो गाड़ी का माइलेज मेरे को मिला वो करीब करीब 12-13 के आसपास मिला। और ऑब्वियसली जब आप इतने लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि पेट्रोल सस्ता कहाँ मिल रहा है। तो मुंबई महाराष्ट्र
और राजस्थान में पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुजरात बोलो या और अदर स्टेट, दिल्ली बोलो, यूपी बोलो, उत्तराखंड बोलो, वहाँ पे करीब करीब 10 रुपये का डिफरेंस था। तो इस हिसाब से हमने प्लानिंग किया कि गाड़ी में उस हिसाब से हम पेट्रोल को डालें। हवा, जब आप इतना लंबा सफर करने जाते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ चलना चाहिए, और इस बार हमने भी पूरा तैयारी के साथ चले थे। हम एयर प्रेशर, पंचर किट एंड द डैश कैम, वो जरूरी था जो हमने ले लिया था। फाइनली आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि कैसे हमारा पंचर किट ने और डैश कैम ने हमको सपोर्ट किया। और मैं ये कहता है ना, जब गाड़ी आप चलाते हो तो कभी आपने अगर ये सब चीजें नहीं की होती तो एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब मैंने पंचर उस पर लगाया बहुत इजीली लग गया। और मेरे को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में टायर बर्स्ट हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी स्मूथ चली, फर्स्ट क्लास चली, मस्त चली। और जब मैं ये ड्राइव पे जा रहा था तो कई लोगों ने मेरे को बोला कि बाई रोड आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा था अपनी गाड़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी, वन ऑफ द सेफेस्ट कार है जो अवेलेबल है आज की डेट में। और रोड प्रेजेंस इसकी ज़बरदस्त है, कंट्रोल सुपर्ब है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप इतनी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइव करता है, वो थक जाता है। उसके साथ साथ जो पैसेंजर बगल में बैठे होते हैं वो भी थक जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बात, जो अच्छी बात, वो ये है कि इसमें आपको थकान नहीं होती। और ये मैं सेकंड टाइम, मतलब लॉन्ग ट्रिप में सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और इससे पहले जो शॉर्टर ट्रिप मैंने 300, 400, 500 किलोमीटर के मारे थे, उसमें भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो इसमें थकान नहीं होती है। दैट इज़ वन ऑफ द गुड पार्ट ऑफ दिस कार। और एक और जो इसके बारे में बहुत कहा गया है कि इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो इसका बूट स्पेस है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से स्पेस को मैनेज करेंगे, स्पेस मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली करते हैं, तो आपको बूट स्पेस की कमी नहीं होती। मेरे पास जाने के टाइम पे करीब 5 बैग थे, जिसमें से 3 सूटकेस थे, अटैची बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो आप। वो 3 बैग वो थे, 2 बैग हमारे पिट्ठू बैग्स थे, राइट। बट पिट्ठू बैग्स इन द सेंस जो दूसरे, क्या बोलते हैं उसको, मैं बैग का नाम भूल रहा हूँ उनको, डफल बैग्स, डफल बैग्स थे, वो अलग से थे। शूज के बैग्स अलग थे। फिर सामान अलग से कैरी था, सिंगल सिंगल कैरी। लैपटॉप बैग अलग था। वो सारा का सारा उसमें इजीली आया ना। आने के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें हम लेके आए, तो गाड़ी में ओपन जगह थी, और बैक स्पेस जो कहते हैं, पीछे का जो बूट स्पेस है, उसमें हम लोग कंफर्टेबली सामान को लेके आ पाए। जिन लोगों ने भी XUV 300 को अगर ड्राइव किया होगा, और अगर आपने उसको पीछे से बैठ के गए होंगे सवारी के तौर पे, तो जो उसको पीछे बैठ के जो कंफर्टेबलनेस मिलता है, जो सवारी होती है, उसका बात ही अलग है। बिकॉज मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ तो अलग ही चीज़ होती है, लेकिन जो साथ में बैठा हुआ है उसका कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में तो जब आप शीशे नीचे करो और जो सनरूफ को खोल दो, तो जो हवा चारों तरफ से आती है, उसका बात ही अलग है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ, XUV 300 की जो मेरी लॉन्गेस्ट जर्नी थी, मुझे कहीं पे थकान नहीं हुई। इसके लिए मेरे को बार बार इंकरेजमेंट होता है कि चलिए बाई रोड ही चलते हैं। बिकॉज बाई रोड में चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती है, इन द सेंस कल के दिन में मान लीजिए आपका टूर कैंसिल हुआ, तो आपको ये परवाह नहीं रहती कि आपको ट्रेन टिकट या एयर टिकट का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाए, ओ कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, क्योंकि आपके पास खुद की कार है, तो आप कभी भी प्लान कर सकते हैं। सो अभी मेरा इसके बाद एक बहुत बड़ा अनदर सिमिलर टाइप ऑफ जर्नी तैयार होने वाली है। जर्नी की प्लानिंग चालू है, वो बहुत जल्द आपको पता चलेगी, और वो भी हम करेंगे XUV 300 में। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो है वो है महिंद्रा XUV 300W8 ऑप्शनल पेट्रोल वर्जन मैनुअल। जो कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक में लेता नहीं, मेरे को मैनुअल ज़्यादा पसंद है। एंड इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग में ये बोला था कि जब आप गाड़ी चलाते हो, जब हाईवेज में हो, तो जब लाइक एक्सप्रेस हाईवे में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तब आपको टेंशन नहीं होती, बिकॉज इसमें क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। एंड क्रूज कंट्रोल में आप गाड़ी को एक टाइम पे फिक्स कर दो और आराम से बैठ जाओ, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिमिलर लाइक योर ऑटोमेटिक। सो टिल नाउ आई लाइक दिस कार एंड आई एम एंजॉइंग। कॉम्पैक्ट कार है, मजबूत कार है, अच्छा लगता है चलाने में इसको। और सबसे बड़ी बात, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, थकान नहीं होती, और साथ के साथ सेफ्टी भी। क्योंकि जब हम लैंड गाड़ी चला रहे थे रास्ते में पहाड़ों में, थोड़ा थोड़ा जाके पत्थर भी गिर रहे थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था पत्थर कहाँ लग रहे, क्या लग रहे। बाद में जाके देखा कि हाँ, थोड़ा सा नीचे क्रैक आया है, थोड़ा पीछे में किसी ने घसीट दिया है, तो वो सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेटिव फर्स्ट सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और जानकारी लेने की, मैंने ट्रैवल कैसे किया,
क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए, अगर उसमें भी 2 4 5 कमेंट आते हैं उस तरीके के, अगर आपको नॉलेज चाहिए कि आप कैसे इतने लॉन्ग रूट पे आप गाड़ी लेके गए, क्या क्या तैयारी आपने करी, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर व्लॉग करूँगा। लेकिन उसके लिए कम से कम नहीं तो 5 6 कमेंट्स तो आने चाहिए कि हाँ, उस तरीके का व्लॉग आप कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल को पहले से देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लें। बने रहिएगा मेरे साथ, शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।